महाभारत के इस मंचन का नजारा भारत का नहीं बल्कि देश से कोसों दूर कंबोडिया का है। कंबोडिया में हो रही महाभारत के इस मंचन से जाहिर होता है कि भारत और कंबोडिया के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं। और इन संबंधों को और मजबूती दी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे ने। आज अपने विशेष कार्यक्रम में आपको बताएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कंबोडिया दौरे के बारे में, जहां उन्होंने आसियान समिट में भी हिस्सा लिया। कंबोडिया और भारत के बीच में सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते कितने मजबूत हैं, इसकी वानगी देखने को मिली नोम पेन में, जहां पर उपराष्ट्रपति के सामने यहां के स्थानीय कलाकारों ने महाभारत का मंचन किया। नमस्कार। उपराष्ट्रपति के तौर पर अपनी पहली विदेश यात्रा में जगदीप धनखड़ 11 नवंबर को कंबोडिया पहुंचे, जहां उनका स्वागत नोम पेन हवाई अड्डे पर कंबोडिया के डाक और दूरसंचार मंत्री ची वनदेत और कंबोडिया में भारत की राजदूत देवयानी खोब्रागड़े ने किया। यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने कंबोडिया में भारतीय समुदाय की ओर से उनके सम्मान में आयोजित एक स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने इसे एक विशेष अवसर बताया, क्योंकि भारत और कंबोडिया राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे कर रहा है और भारत आसियान मित्रता वर्ष के साथ भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कंबोडिया को हम अपने विस्तारित परिवार के रूप में देखते हैं। This occasion indeed is significant as we commemorate 70 years of diplomatic relations. This year is also 30th anniversary of India-ASEAN relations with India-ASEAN Friendship Year. Our two countries share rich traditions and culture, and we have connected over centuries. Magnificent and awe-inspiring temple of Angkor Wat, amongst others, is a reflection of relationship between the two countries. We share cultural heritage of Hinduism, Buddhism, Pali, and Sanskrit language. Cambodia looks at India as the revered land of Lord Buddha, just as we think of Cambodia as our civilizational sister and extended family. It is heartening and soothing to feel the ancient connection being lively cherished by our Cambodian friends. कंबोडिया के साथ भारत के संबंधों के बारे में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कंबोडिया एक्ट ईस्ट नीति और आसियान में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। उपराष्ट्रपति ने दुनिया भर में भारतीयों के योगदान की सराहना करते हुए इस बात पर खुशी जताई कि भारतीय डायस्पोरा के सदस्यों ने कंबोडिया में अपना अहम योगदान दिया है। Today, Cambodia is an important interlocutor
and partner in the Act East policy of the ASEAN. Dear friends, India is extremely proud of the contribution that has been made globally by its people all over. We are happy that this is being done significantly in this part also. भारतीय डायस्पोरा को पुल बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो कंबोडिया को मातृभूमि से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में भारत में अवसर बढ़े हैं और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए। All this I am indicating that as Indians we can be proud as never before. We are on way to regaining our age-old status of being world leaders, Vishwaguru, and contributing for the welfare of entire humanity. In this situation, I am extremely pleased and delighted to be at Cambodia on this significant occasion and share my thoughts with brothers and sisters who are significantly contributing to the land of their action, believing also in the land of their birth. सामुदायिक स्वागत से पहले उपराष्ट्रपति ने स्थानीय और भारतीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देखीं। उपराष्ट्रपति ने नोम पेन में चकतो मुख सम्मेलन हॉल में आसियान भारत कलाकार समूह के चित्रों की प्रदर्शनी भी देखी। इस प्रदर्शनी में भी भारतीयता की झलक साफ दिखाई देती है। यहाँ बसे भारतीयों का कहना है कि दोनों देशों में कई सांस्कृतिक समानताएं हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की कंबोडिया यात्रा से यहाँ रहने वाले भारतवंशी काफ़ी खुश हैं। आइए उनसे सीधा बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति जितानी है। मैं मार्च 2018 में कंबोडिया आई थी और यहाँ कंबोडिया और इंडिया के भारत के बीच में सामान्यता की बात की जाए तो सांस्कृतिक या कल्चरल तरीके से अगर हम बोलेंगे तो हम काफ़ी सामान्यता ढूंढ सकते हैं और बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है इन भारत और कंबोडिया के विचारों में। आप कैसा महसूस करती हैं भारत की धरती से इतनी दूर कंबोडिया में? अच्छा, मैं कुमुदिनी विचारे हूँ। मैं यहाँ 16 साल से हूँ। वैसे देखें तो कंबोडिया का जो इनका कल्चर है वो काफ़ी इंडिया से बहुत मिला जुला है। इनकी भाषा भी आप देखें तो इनकी भाषा में बहुत से ऐसे संस्कृत वो शब्द आते हैं जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं अपनी भाषा में, जैसे कि गुलाब है या फिर सलाह है, सेवा है। तो बहुत साम्यता है, इन सब समानता और साम्यता भी है। और ये लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत जैसे बहुत कम गुस्सा होते हैं, बहुत सहनशील हैं और काफ़ी हम सबको बहुत हमारा स्वागत बहुत अच्छे करते हैं, अच्छे से करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं दिव्येंदु पटनायक हूँ। हम यहाँ पे 25 साल से रह रहे हैं। कल्चर हाँ बहुत मिलती जुलती है। इनका लैंग्वेज हमारा लैंग्वेज दोनों का डेरिवेटिव जो है पाली लैंग्वेज से मिलता जुलता बहुत सारे हैं। कल्चर बहुत बढ़िया है। यहाँ पे लोग बहुत हंसमुख रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है रहने में। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रहने में। बिज़नेस भी अच्छे करते हैं यहाँ पे, लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं यहाँ पे।
कंबोडिया के 3 दिवसीय दौरे पर गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 12 नवंबर को कंबोडिया के नोम पेन में 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समेत भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने प्राचीन काल से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच मौजूद गहरे सांस्कृतिक आर्थिक संबंधों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान संबंध भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ है। उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीय भूमिका के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। The cultural, economic and civilizational ties that have existed between India and Southeast Asia since time immemorial provided the strong foundation to build our partnership in modern times, from a sectoral partnership in 1992 to a comprehensive strategic partnership in 2022. शिखर सम्मेलन में आसियान और भारत ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए मौजूदा रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की घोषणा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया। दोनों पक्षों ने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता और ओवरफ्लाइट को बनाए रखने और बढ़ावा देने के महत्व की पुष्टि की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बदलते वैश्विक परिवेश में हमें अपने संबंधों को और प्रगाढ़ता देनी होगी। India and ASEAN share the common vision of ensuring peace, prosperity and stability in the region. Today, as we look ahead, we see an uncertain geopolitical landscape which cannot be wished away. To navigate it, we need to expand our cooperation and deepen our strategic trust. Our comprehensive strategic partnership should provide the path for this. संयुक्त वक्तव्य में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि समुद्री गतिविधियों, आतंकवाद का मुकाबला, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय संपर्क, स्मार्ट कृषि, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत आसियान सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। संयुक्त वक्तव्य में आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा में तेजी लाने का भी प्रस्ताव है ताकि इसे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल, सरल और व्यापार के लिए सुविधाजनक बनाया जा सके। On the occasion of this commemorative summit and as we celebrate ASEAN-India Friendship Year, I take this opportunity to profoundly compliment all my ASEAN colleagues for being our partners in the journey so far and look forward to closer cooperation as we chart our path for our future. अपनी कंबोडिया यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने ईस्ट एशिया समिट में भी हिस्सा लिया। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी इस मौके पर मुलाकात हुई। उपराष्ट्रपति ने रॉयल पैलेस में कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामुनी से मुलाकात की और सांस्कृतिक सहयोग को तेज करने के तरीकों सहित भारत कंबोडिया संबंधों पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ बैठक की। उपराष्ट्रपति ने मानव संसाधन, डिमाइनिंग और विकास परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की।
उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 4 समझौते भी हुए, जिसमें से पहला समझौता स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरा और तीसरा समझौता सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़ा हुआ था, जबकि चौथा समझौता कंबोडिया में टाइगर हैबिटेट को लेकर रहा। उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया के सीनेट के अध्यक्ष साई चुम से मुलाकात की और प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित दोनों देशों के सांसदों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने यात्रा के दौरान एक स्पेशल एजुकेशन हाई स्कूल का दौरा किया और विशेष रूप से सक्षम बच्चों से बातचीत की। यात्रा के अगले पड़ाव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ टा प्रोम मंदिर भी गए, जहां भारतीय मदद से संरक्षण कार्य हो रहा है। उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की यहाँ की प्राचीन विरासत के संरक्षण में अहम भूमिका है। India is indeed proud for engaging into this restoration work. And I have seen it with my own eyes. It is being accomplished with dexterity. Due care has been taken to see that ecology is duly preserved. Easier said than done. It's a very difficult task. उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि कंबोडिया आकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपने विस्तारित परिवार के बीच में ही हैं। In the country of our extended neighbor, we are in our extended family. We have felt at home, and the connect between us, justifiably over centuries, is dictated by wholesome culture, and that is something which I have seen here upon inauguration. उपराष्ट्रपति अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में अंकोर वाट मंदिर पहुंचे। अंकोर वाट मंदिर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक परिसरों में से एक है। अंकोर वाट मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। इस प्राचीन मंदिर की दीवारों पर भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का विस्तार से चित्रण किया गया है। उपराष्ट्रपति 13 नवंबर को 3 दिवसीय कंबोडिया यात्रा समापन के बाद वापस भारत पहुंचे। उपराष्ट्रपति की कंबोडिया यात्रा दोनों देशों और आसियान देशों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।